बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। नाश्ते से फ़ारिग होकर ना हस्बैंड और बेटा चले गए थे और मैं लग गई थी कामों में, क्योंकि बेटियाँ भी सो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं ना किचन के कैबिनेट साफ़ कर लूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं कोई ना कोई काम जो है ना वो करती ही रहती हूँ। कभी कोई कैबिनेट साफ़ कर लिया, कभी कोई चीज़ कर ली। तो यहाँ पे ना मैंने ये अपना बॉक्स निकाला था, इसमें स्पाइसेस वगैरह मसाले या जो भी चीज़ें होती हैं ना वो मैं इसमें रखती हूँ, ग्रोसरी की चीज़ें। और एक ये मेरा कंटेनर है, इसको एक दफ़ा मैंने निकाला, इसके ना 3 पार्ट बन जाते हैं। तो एक दफ़ा निकाला, अब उसके बाद ये मुझसे फ़िक्स ही नहीं हुआ। तो बस छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी निकली जो मुझे पता ही नहीं था कि रखी हुई हैं। बस पैकेट रख दो ना, बाज़ औक़ात इंसान भूल जाता है कि क्या क्या रखा हुआ है। और ये एक ना पीछे को रखा हुआ था कंटेनर, इसमें ना मैंने देखे मूँग मसूर की दाल मंगवा के रखी हुई है। तो 2-3 जगह पे पड़ी हुई थी और मुझे पता ही नहीं, और मैंने इसके बाद भी कितनी दफ़ा दालें मंगवा के पका ली। तो हमारे घर में ना ज़्यादा मूंग मसूर की दाल ही खाई जाती है। और अभी मैंने निकाली ना, देखे अच्छी खासी जो थी ना वो दालें पड़ी हुई थी। तो आज मैं बना रही थी चारों ना मिक्स दालें, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो हमारे घर में ज़्यादा मूंग मसूर की दाल बनती है, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना वो ये बनाती हूँ चारों दालें मिक्स। तो इसको ना मैंने ये वाला प्याला रखा हुआ है, इसके हिसाब से मैं बनाती हूँ। ये ना आधे से थोड़ा कम या आधा आधा जो है ना मूंग मसूर बनाऊँ तो फिर पौना प्याला मूंग का और पौना प्याला जो है ना मसूर का लेती हूँ। और अगर चारों मिक्स बना रही हूँ ना तो फिर मैंने ये हाफ़ जो था ना इसको वो चारों दालें ले ली थी। और इसमें ना अगर आप माश की काली छिलकों वाली दाल डालें ना तो वो और ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मेरे पास इस टाइम ये वाली थी, धुली हुई दाल थी माश की, वो मैंने इसमें डाली है। इसको धो के तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था। तो आज ना मैं दाल चावल बना रही थी। और यहाँ पे मैंने कुछ सौदा लिया था, प्याज वगैरह, वो मैंने इसमें डाला बास्केट में। और मेरे एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ में डाल रही थी, तो वो डाल ही नहीं रहा था। कभी बास्केट नीचे गिर रही थी, कभी प्याज गिर रही थी। फिर मैंने कैमरा बंद किया और इसको फिर मैंने ना बास्केट में डाला। और बस किचन की सफाई हो रही थी और ये कंटेनर मैं लेके आई थी। मैंने कहा इसमें पास्ता स्पैगेटी वगैरह डालूँगी, मगर फिर मैंने ना इसमें राइस डाल दिए थे। बस कुछ चीज़ें थी जो मैं रिफ़िल कर रही थी। किचन में जब आओ ना तो बस यही होता है, कोई मसाला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो बस उसी को ना बंदा वो पूरा करता रहता है। तो यहाँ मैं टमाटर और हरी मिर्चें भी ली थी, वो मैंने रखी। और हरी मिर्चें टमाटर हफ्ते में एक दफ़ा ना 3-4 दिन मैं इतना लेती हूँ जो 3-4 दिन 5 दिन चल जाएं। उसके बाद फिर जो है ना वो मैं ताज़ा ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ इतने ठेले वाले गुजरते हैं और हमारे घर के बिल्कुल सामने जो है ना वो सब्ज़ी वाली दुकान है। तो किसी चीज़ की ना वो नहीं होता कि पहले से स्टॉक कर लो लेके। तो यहाँ पर ये देखें दाल मैंने चढ़ा दी थी पानी डाल के। इसमें मैंने नमक, कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें, पिसा ज़ीरा, पिसा हल्दी और पिसा धनिया डाला था। और साथ में ना लहसुन अदरक कूट के रखा हुआ था पीस के, वो इसमें मैंने डाल दिया था। और लास्ट में इसमें मैंने ना हरी मिर्चें डाल दी थी। अब इसमें बघार लगा रही हूँ, तो इसमें मैंने ज़ीरे का, लहसुन का और साबुत गोल वाली लाल मिर्च जो है ना उसका बघार लगा रही हूँ। तो ये ना बड़ा मज़े की दाल बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चारों दालें मिक्स, इसमें 4-5 दालें कितनी भी मिक्स कर लें। और साथ में बच्चों के लिए बना रही थी वाइट सॉस पास्ता। और यह मैंने पास्ता बॉयल कर लिया था, पूरा पैकेट जो था ना मैंने बॉयल किया था। पीछे से ना वो जो पता नहीं क्या बेच रहा है कोई, तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं केले बेच रहा है, इतनी केले वाले की आवाज़ें आ रही थी, वो बिल्कुल नज़दीक आ गया था। फिर मैंने बंद कर दिया, मैं कहा भाई तू बेच ले पहले केले। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ना चिकन को मैरिनेट करके इसको मैंने बॉईल कर लिया था, यानी कि पका लिया था। इसमें मैंने नमक, पिसी मिर्चें और दाल को ना मैंने थोड़ा सा और पकाने के लिए रख दिया था। नहीं, मैं भूल ही गई, केले वाले के चक्कर में ना मैं भूल ही गई कि मैंने क्या क्या स्पाइसेस डाले थे। इसमें पिसा ज़ीरा डाला था मैंने, तिक्का मसाला डाला था, कुटी मिर्चें डाली थी, थोड़ी सी हल्दी, नमक, ये सब डाल के ना तो इसको मैंने चिकन को ना अच्छे तरीके से पका लिया था। उसके बाद फिर मैंने ना चिकन में जो पास्ता बॉयल किया था ना वो मैंने डाल दिया था। यहाँ पे वाइट सॉस बन रही है, इसमें मैंने ऑयल में ना थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल के ना 2 टेबलस्पून मैदे के डाल दिए थे। आप ऑयल की जगह ना मक्खन भी ले सकते हैं, मेरे पास अभी मक्खन मौजूद नहीं था। और गार्लिक जो है ना वो आप इसको ना चॉप करके ताज़ा डालें, मैंने पिसा हुआ डाल दिया था बस जल्दी में। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ना इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे कि इसके लम्स वगैरह ना बने। और ना ज़्यादा थिक नहीं बनानी है सॉस, ना ज़्यादा पतली हो, बस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें मैंने थोड़ा दूध और ऐड किया था। इसमें नमक, काली मिर्चें और कुटी मिर्चें डाली थी। स्पाइसेस थोड़ी ना ये कि स्पाइसी खाया जाता है, तो इस वजह से ना मैंने थोड़ी कुटी मिर्चें भी डाल दी थी, नहीं तो आप नमक और काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें क्रीम डाल दी थी, फिर इसमें चीज़ जाएगी
तो इसका फ्लेवर ना बड़ा अच्छा आता है। और जो ये आप अपने हिसाब से जितना ज़्यादा डाल सके, जितना ज़्यादा आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, क्रीम भी, चीज़ भी। तो इसमें ऑरिगेनो डाल दिया था। अब ये सारा जो सारी सॉस जो है ना वो हम लोग इसमें पास्ता में मिक्स कर देंगे। अच्छा, आप इस तरह बना के भी खा सकते हैं, मगर हम लोगों ने ना इसको बाद में बेक किया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस यानी सिचुएशन पे ना इस हालत में भी खाई जा सकती है अगर आगे बेक नहीं करना चाहते आप लोग। उसके बाद फिर मैंने ये बॉल में डाल के, अच्छा बेटी मेरे साथ बना रही थी। जब भी मैं कोई इस तरह की चीज़ बनाती हूँ ना फिर बेटी लाजमी मेरी हेल्प करती है, क्योंकि वीडियो भी साथ बनानी होती है, तो फिर वो लाजमी मेरी हेल्प करती है इन चीज़ों में ना। तो उस पर मैंने ये थोड़ा सा पास्ता डाला, फिर इसमें चीज़ डाल दी, फिर पास्ता डाला, फिर चीज़ डाल दी, फिर ऊपर थोड़ी सी ना नमक और कुटी मिर्चें डाल दी थी। और आप इसमें ना ऑलिव्स वगैरह भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखें इसको बेक कर दिया था। ये वाला किया जब बेटा और हस्बैंड आए थे ना, फिर दोबारा एक और बॉल बेक किया था और उसमें ना ऑलिव्स डाले थे। तो हस्बैंड तो है नहीं खाते। अच्छा, ये दूसरे दिन का व्लॉग है सुबह का। आज हम लोगों को जाना था किसी काम से, तो बस नाश्ता वाश्ता जल्दी जल्दी किया, उठते साथ ही ना बस हम लोग निकल गए थे। मैं थी, बेटी मेरी जिठानी थी और उनकी बेटी थी। और हम लोगों ने ना कहीं जाना था, काफ़ी दिनों से जाने का प्रोग्राम था मगर नहीं जा सके। आज हम लोग गए ना तो जाना भी बेकार हुआ, तो बस फ़ौरन ही वापस आ गए, क्योंकि जिस जगह जाना था वो मिले ही नहीं, वो हमारा काम ही नहीं हुआ। तो बस हम वहाँ से फ़ौरन ही वापस आ गए और रास्ते में ना हम लोग उर्दू बाज़ार रुक गए। मुझे बेटी के लिए ना कोर्स लेना था बीए का, तो यहाँ पे भी कब से आने का सोच रही हूँ। हस्बैंड से भी बोल रही थी, उनके पास टाइम ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं ख़ुद ही ले आऊँगी। मगर अभी हम लोग गुजरे ना तो ये रास्ते में ही उर्दू बाज़ार पड़ता है, तो मैंने कहा चलो कोर्स लेती जाती हूँ। मेरे मोबाइल में उसकी सारी वो थी पिक्चर्स ना कोर्स की, बुक्स की। तो गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी। बच्चों ने यहाँ पे गोला लिया, बर्फ़ वाला गोला लिया, और जिठानी ने और हम लोगों ने यहाँ पे ना गन्ने की रो पी है। बच्चों को स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी, तो रश काफ़ी हो रहा था। और यहाँ नान पकोड़े इतने, उसका ठेला लगा हुआ था, वो देख के भी ना इतनी भूख लग रही थी। लगे नाश्ता मैं करके आई थी, मगर अच्छा लग रहा था। मगर मैं बाज़ार की ना ये वाली चीज़ें नहीं खाती हूँ तली हुई ना, क्योंकि इनका तेल वगैरह जो है ना पता नहीं कैसा होता है। घर में बना लेती हूँ मगर मैं ज़्यादा नहीं खाती, बाहर की ही नहीं खाती। अच्छा, उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और ये शाम का टाइम है, उसी टाइम नहीं है, तो काफ़ी देर हम लोगों ने पहले रेस्ट किया क्योंकि इतना थक गए थे। उसके बाद ना बेटी कहने लगी मामा मुझे फ़्राइज़ मंगवा दें, वो भी हमारे घर के आगे बाहर ना रोड पे लगे होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं बाहर निकली, मैंने कहा देखती हूँ कोई बच्चा नज़र आता है। तो मैंने जल्दी जल्दी ना आलू रखे हुए थे, आलू काटे, तेल मैंने रखा और फिर उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर, नमक, कुटी मिर्चें डाल के ना तो मैंने बेटी के लिए फ़्राइज़ बनाने के लिए रख दिया। उसको नहीं पता था कि मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। मैंने उसे बोला कि मैं देखती हूँ अगर कोई बच्चा नज़र आता है तो उससे मंगवाती हूँ। तो जब वो किचन में आई ना तो कहने लगी मामा आपने ख़ुद बना दिए, तो बड़ा खुश हो गई। वो वही बात होती है ना कि उनका ऑयल पता नहीं किस तरह का होता है और उसको फ़्राइज़ इतनी पसंद है, रोज़ मंगवा के खाती है रोज़। तो कभी तो हर बाज़ार से ही मंगवा लेती है और घर में होता है तो फिर मैं घर में बना लेती हूँ। तो बस ये बड़ी मज़े की बन गई थी, ये भी बड़ी अच्छी, इसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह लगा के बना लो ना। साथ ही खाने की तैयारी हो रही थी। और शाम में ना अक्सर कोई ना कोई चीज़ हम लोग बना ही लेते हैं, कुछ ना कुछ बन ही जाता है। कभी स्पैगेटी, पास्ता, कभी ये मैकरोनी, कभी हम लोग ये तीनों चीज़ें एक ही हैं वैसे। कभी जैसे अभी फ़्राइज़ बना ली, कभी पापड़, कभी कोई चीज़ बन ही जाती है शाम में ना चाय के साथ। तो ये देखें ये बिल्ली के बच्चे हैं, ये यहाँ पे खेल रहे थे दोनों और इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये एक छुप जाता था और दूसरा जो है ना उसको ढूंढता था, देखता था, एकदम से वो आता था तो एकदम एक दूसरे पे ना झपट्टा मारते थे। तो इतना मज़ा आ रहा था ना इनको देख के, पौधों के साथ खेल। ये देखें, और इनकी माएँ दोनों की ना, नानी और माँ दोनों बैठी हुई जो है ना एंजॉय कर रही हैं और बच्चे यहाँ अपने खेल में एंजॉय कर रहे हैं। और शाम का टाइम हो रहा था, बस खाने की साथ साथ तैयारी चल रही थी। यहाँ पर आकर मैं इनकी वीडियो बनाने लग गई। ये देखें कितने सुकून से बैठी हुई हैं, जैसे पार्क में बच्चों को लेके नहीं आई होती कि तुम लोग बैठो और तुम लोग खेलो और हम लोग इंजॉय करते हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ बैंगन चावल। ये दूसरे दिन के व्लॉग का मैं आपको बता रही हूँ कि यानी कि उसी दिन का जो उसके अगले दिन का। तो ये आज बैंगन चावल बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मुझे इंतज़ार रहता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।